हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, या यूं कहें कि आप सब लगभग 5 वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी 2023 के बारे में। आज हम इसकी संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे फॉर्म भरें, ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या इन्होंने शर्तें रखी हैं, रिटिन एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, और इसमें हम बात करेंगे एज लिमिट की, वैकेंसी की, और बाकी जो नियम और शर्तें हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया है उसके बारे में सारी जानकारी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वैकेंसी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 की वैकेंसी जो हैं, कितने पद हैं ये देख लेते हैं। जनरल के 24,102 पद हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो भी बच्चे आते हैं उसके 24,102 पद हैं। ठीक है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS जो EWS वाले हैं, जिन बच्चों के पास EWS सर्टिफिकेट है, आप जानते ही होंगे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान करती है सरकार, और इस सर्टिफिकेट के लिए 10% की छूट होती है। ठीक है, यानी 10% वैकेंसी EWS की होती हैं। तो कितनी है? 6,024 वैकेंसी हैं EWS की। OBC के लिए, OBC छात्रों के लिए जो है 16,264 वैकेंसी हैं। OBC के लिए कितनी है? 16,264 वैकेंसी। SC, ये SC कास्ट है, यानी अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद हैं। ठीक है, 12,650 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं। ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, 1,204 पद हैं। टोटल पद कितने हैं? 60,244 पद। इतने अधिक पद उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी नहीं आए हैं। हाईएस्ट पद जो थे 49,000 वैकेंसी पिछली आई थी, ठीक है, जिसमें PSC की भी थी, और नागरिक पुलिस बल की इतनी वैकेंसी आज तक नहीं देखने को मिली है। ठीक है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तैयारी में जुट जाइए। चलिए देखते हैं कितनी एज मांगी है। ठीक है, तो एज लिमिट देख लेते हैं। पुरुष के लिए 18 से 22 वर्ष है। ठीक है, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 18 से 22 साल तक जो है एज लिमिट है, यानी 18 साल से कम ना हो और 22 साल से अधिक का व्यक्ति ना हो। तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने? 2/7/1998 यानी 2 जुलाई 1998 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म ना हो। ठीक है, तो ये 18 से 22 साल पुरुष की हो गई। महिला की कितनी है? 18 से 25 वर्ष। जी हाँ, महिला को इसमें जो है 3 साल की अधिक छूट दी गई है। ये क्यों दी गई है ये कह नहीं सकते, ये तो सरकार ही बताएगी। तो महिला के लिए क्या है? जुलाई 1993 तक है। ठीक है, 18 साल जो है 1/7/2005 के बाद की ना हो और 1993 से पहले की ना हो। ठीक है, तो महिला के लिए एज लिमिट ये है। बाकी OBC SC ST के लिए जो है, जो उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार छूट दी जाती है, ये छूट जो है 5 वर्ष की होती है, वो जारी रहेगी, वो छूट आपको मिलेगी। ठीक है, टोटल पद 60,244 हैं। इनमें 20% पद जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो 20% का मतलब हो गया 60,000 का लगभग 12,000 कुछ समथिंग आएंगे। ठीक है, 12,000 कुछ पद जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ठीक है, और योग्यता आपको पता है, 12वीं पास है, यानी 12th है, या हम कह सकते हैं इंटर है। ठीक है, उसमें 12वीं पास चाहिए, 12th क्लास पास चाहिए, चाहे वो कितनी भी परसेंटेज हो, कोई परसेंटेज मायने नहीं रखती। विद ग्रेस से भी अगर आप पास हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन देखते हैं। इसमें आवेदन के लिए जो है आवेदन, ठीक है, आवेदन का मतलब है जो फॉर्म आप भरोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, तो आवेदन और शुल्क जमा
प्रारंभ होने की तिथि, यानी जो फीस दी जाती है, शुल्क दिया जाता है, ठीक है, उसे भी तो जमा करेंगे, तो वो कब से प्रारंभ होगी। और आवेदन एक साथ ही तिथि है 27/12/2023, यानी 27 दिसंबर से जो है आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कब है? अंतिम तिथि है 16/1/2024, यानी 16 जनवरी 2024। 21 दिन तक जो है 27/12/23 से 16/1/24 तक जो है 21 दिन आपके आवेदन लिए जाएंगे, आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म इतनी अधिक मात्रा में भरे जाएंगे, एक सजेशन आपको देना चाहता हूं कि 21 दिन जो फॉर्म भरे जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है वो अपनी नई वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट के माध्यम से आप जो है फॉर्म सबमिट करोगे, अपलोड करोगे, तो वेबसाइट हैंग होने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, और या यूँ कहें कि वेबसाइट हैंग तो होगी ही ज़रूर। ठीक है, इसीलिए 27 में जैसे ही फॉर्म आ जाते हैं, 27 या 28 शुरू के 2-3 दिन में ही अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बाकी अगर वेबसाइट हैंग हुई तो उसमें उसका खामियाजा आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लगभग 25-26 लाख फॉर्म सबमिट होंगे, इसीलिए अपना जैसे ही 27 तारीख आती है, 27 तारीख के 2-4 दिन के अंदर ही जो है अपना फॉर्म सबमिट जरूर कर दें। ठीक है, वरना साइट हैंग की समस्या जो है आपको देखने को जरूर मिलेगी, बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं आपको, 5 साल में मिला है, तो इसे भुनाना जो है जरूर है, मौका बिल्कुल नहीं चूकना है। ठीक है, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्स में पहले आरक्षण देखते हैं। आरक्षण के लिए जो बच्चे, मैंने यहाँ बताया था आपको, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इनके लिए जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, जब ही आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है। ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका भी प्रमाण पत्र होता है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो तहसील से बनाए जाते हैं। ये तीनों प्रमाण पत्र, इनकी डेट बिल्कुल ताजी डेट मांगी है। ठीक है, पुराने पहले चल जाते थे, 2 या 3 साल पुराने भी प्रमाण पत्र चल जाते थे, लेकिन इसमें आयोग ने बिल्कुल खोल के साफ दे रखा है कि 1/4/2023 से, यानी 1 अप्रैल 2023 से और 16/1/2024, 16 जनवरी 2024 के बीच का ही बना हुआ हो ये प्रमाण पत्र। ठीक है, चाहे वो मूल निवास हो, जाति हो या ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से पुराना अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, चाहे मूल निवास हो, जाति प्रमाण पत्र हो या ईडब्ल्यूएस का हो, ठीक है, उससे पुराना है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सबसे पहले तहसील में जाइए और तहसील में जाके अपना प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, ये एक नई जो है इन्होंने रूल बना दिया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड होंगे। ठीक है, वो कैफे पे हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। डिजी लॉकर के माध्यम से जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे आपके। ठीक है, ये कुछ विशेष सुविधा हैं कुछ लोगों को। ठीक है, जिनके पास, जिन बच्चों के पास, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ठीक है, ओ लेवल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र है, जो कंप्यूटर का ओ लेवल डिप्लोमा होता है, अगर वो प्रमाण पत्र है, और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो, या जो है या तो ओ लेवल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो उस पर, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो किसी पुरुष ने या महिला ने, यानी अभ्यर्थी ने, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक सुविधा अगर तुम्हारे पास एक चीज है, ठीक है, तो आपको छूट मिलने वाली नहीं है और ना ही इसमें कंपलसरी है। लेकिन आपको फायदा क्या होगा, जैसे आपकी परीक्षा होगी और फाइनल मेरिट लगेगी, मान लिया हमने, जैसे आपकी जो मेरिट है वो लग जाती है 266 पर। ठीक है, 266 पे मेरिट है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो 2 अभ्यर्थी हैं, सपोज दैट कि 2 अभ्यर्थी हैं और दोनों के नंबर जो हैं 266 हैं। ठीक है, तो 266 वाले को, जिसके पास इन तीनों में से एक भी डिप्लोमा या कोई सुविधा होगी, ठीक है, तो उसे पहले वरीयता देगी उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, बस इसका यही रोल है।
कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स के बारे में कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन से हैं? जीएस पूछी जाती है, यानी जनरल नॉलेज कह सकते हैं या जनरल स्टडी कह सकते हैं, या हम इसे जीके भी बोलते हैं। ठीक है, इसके जो हैं 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन तो हैं जीके के। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हैं ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 150 क्वेश्चन है और नंबर कितने हैं? 300। ठीक है, 300 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन आएंगे 150। तो कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं? तो जीएस के हो गए हमारे 38 यानी 38 क्वेश्चन। रीजनिंग के आएंगे 55 क्वेश्चन। दरअसल क्या है, रीजनिंग और मैथ के कंबाइंड आते हैं। ठीक है, कंबाइंड पोर्शन आता है रीजनिंग का और मैथ का। मैथ के कम होते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा होते हैं। तो रीजनिंग के अमूमन 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन लगभग 55 तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, और मैथ के 20 क्वेश्चन, 20 में जो है 21 या 22 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है रीजनिंग और मैथ में। तो मैथ के 20 या 22 क्वेश्चन मान के चलो आप, या 18 भी हो सकते हैं। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन, जीएस के 38 यानी 38 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और हिंदी के जो हैं 37 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के कितने हैं? 37 यानी 37 क्वेश्चन। तो इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो ये हो गए टोटल 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रश्न पत्र में। अब आगे बात करते हैं, और हाँ एक चीज़ इसमें छूट गई है, आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क जो है हमारा, आवेदन शुल्क जो फॉर्म भरने का लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये फीस है फॉर्म सबमिट करने की। और ये जो चारों सब्जेक्ट हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर होंगे, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है कितनी? 1/4, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 क्वेश्चन सही भी आपका आप खो दोगे। ठीक है, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग भी है। अब आगे बात करते हैं हम लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, रिटन एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे में प्रश्न संख्या यानी प्रश्न पूछे जाएंगे 150। अंक कितने हैं? 300। ठीक है, 300 अंकों का है प्रश्न पत्र आपका, यानी जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 अंकों का है। ठीक है, तो 300 अंक, 150 क्वेश्चन, समय 2 घंटे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, पेपर जो है ऑफलाइन होगा आपका, यानी OMR सीट दी जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आयोग ने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है। परीक्षा के बाद क्या होगा? रिटन के बाद आपकी मेरिट लगेगी। ठीक है, हाँ, और परीक्षा के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे आपके। डॉक्यूमेंट्स जितने भी 10वीं की मार्कशीट है, 10th क्लास की, 12th की मार्कशीट है, जिसके पास सर्टिफिकेट है OBC का, SC ST का या EWS का, वो सर्टिफिकेट जो है चेक होगा। तो डॉक्यूमेंट्स चेक जो होंगे परीक्षा के बाद किए जाएंगे, और आपकी फिर नापतोल होगी। ठीक है, और जो पास होंगे, ठीक है, और नापतोल के लिए जिन बच्चों को बुलाया जाएगा और फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी जितनी आपकी वैकेंसी है, वैकेंसी जो हैं 60,000, लगभग 60,244 जो वैकेंसी हैं, उन वैकेंसियों का 2.5 गुना, लगभग 1.5 लाख बच्चे जो हैं पास होंगे रिटन में, और उन्हें जो है नापतोल के लिए बुलाया जाएगा। फिर नापतोल होगी आपकी। नापतोल में क्या होगा? नापतोल में जिस दिन नापतोल होगी उसी दिन डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो है आपकी नापतोल की जाएगी। नापतोल में क्या होगा? हाइट चेक होगी, आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट जो है 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होनी अनिवार्य है। 168 से कम है तो हाइट में निकाल दिया जाएगा, 168 कम से कम मिनिमम है, या 168 से अधिक हो तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और पुरुष जो ST के हैं, SC के नहीं है, याद रखना, इसमें SC कैटेगरी के नहीं है, ना ही OBC के, ST कैटेगरी के ओनली। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनके लिए हाइट में छूट है 8 सेंटीमीटर की। यानी सामान्य पुरुष के लिए, OBC के लिए और SC के लिए तो 168 सेंटीमीटर है, ST के लिए जो है 160 सेंटीमीटर जो है हाइट है। ठीक है, ST के पुरुषों के लिए। अब देखते हैं महिला के लिए।
हाइट कितनी है महिलाओं के लिए? जो हाइट है 152 सेंटीमीटर हाइट है महिलाओं के लिए, ठीक है। और महिलाओं के हाइट के साथ साथ वजन भी नापा जाएगा, ठीक है। पुरुषों का वजन नहीं नापा जाएगा, केवल लेडीज जो हैं, जितनी भी महिला हैं अभ्यर्थी होंगी, उनका वजन नापा जाएगा। और कम से कम वजन 40 केजी यानी 40 किलो वजन कम से कम होना अनिवार्य है। अगर वजन 40 से कम है तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। 40 से अधिक चल जाएगा लेकिन 40 किलो मिनिमम है, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों की चेस्ट जो है, सीना जो नापा जाएगा वो 79, ठीक है, 79 सेंटीमीटर जो है सामान्य होगा, नॉर्मल सीना नापा जाता है। उसके बाद जो है फुलाने पर, जब सीने को हम फुलाते हैं तो फुलाने पे जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी 84 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है। फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। तो सामान्य पुरुष के लिए चेस्ट नॉर्मल जो है 79 और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट, ठीक है। महिलाओं की चेस्ट नहीं नापी जाती, चेस्ट की जगह वजन नापा जाता है, ठीक है। महिलाओं का वजन नापा जाता है जो कि मिनिमम 40 किलो होना अनिवार्य है। इसमें चेस्ट जो है पुरुष की जो नापी जाएगी, इसमें जो पुरुष एसटी कैटेगरी के हैं, यहाँ भी एसटी के लिए छूट दी गई है, 5 सेंटीमीटर की छूट है एसटी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, नापतोल हो गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए। जो नापतोल और डॉक्यूमेंट्स में सफल अभ्यर्थी हैं उनका फिजिकल होगा फिर, ठीक है, फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में कुछ भी नहीं है, ओनली दौड़ है, रनिंग है, ठीक है। रनिंग होगी सिर्फ, ना ही लंबी कूद होगी, ना ही ऊंची कूद होगी, और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है कुछ नहीं की जाएगी, सिर्फ रनिंग होगी, ठीक है। और रनिंग भी कितने किलोमीटर की है चलिए देखते हैं। तो जो लड़के हैं यानी पुरुष हैं, पुरुष के लिए जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, ठीक है, 4.8 किलोमीटर, ठीक है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पूरी करनी होगी आपको। तो लगभग 5 किलोमीटर से थोड़ी सी कम है, ठीक है, और 25 मिनट बहुत समय दिया गया है। अगर थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप रनिंग जो है आप आराम से सफल हो जाओगे, ठीक है, रनिंग कर जाओगे। महिलाओं के लिए रनिंग कितनी है? महिलाओं के लिए रनिंग है 2.4 किलोमीटर यानी 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर की रनिंग है महिलाओं के लिए, और 14 मिनट दी गई हैं। 14 मिनट काफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। रनिंग जो है प्रैक्टिस की ही होती है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो रनिंग में जो है बहुत जल्दी सांस फूल जाता है, इसीलिए अपनी प्रैक्टिस रनिंग की भी रखें, ठीक है। मेन जो है आपका रिटिन ही होता है, सारा दारोमदार रिटिन पे है, रिटिन जिसका अच्छा वो क्वालिफाई कर ले जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है फिजिकल नापतोल हो गया, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, ठीक है, फिजिकल हो गया, रिटिन आपका पहले ही हो चुका है। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लगेगी, और फाइनल मेरिट में उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास रहा है, जितनी वैकेंसी होती हैं, ठीक है, जितनी वैकेंसी होती हैं उतने ही बच्चों को पास करते हैं फाइनल मेरिट में, ठीक है। यानी जितनी नोटिफिकेशन में वैकेंसी दी गई हैं उतने ही बच्चे पास होंगे। उसके बाद जो है फिर मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, मेडिकल होगा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल होता है, आपकी चेक होता है, शरीर चेक किया जाता है, आँख, नाक, कान, गला, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें जो हैं मेडिकल में चेक की जाती हैं। और मेडिकल में जो बच्चे निकल जाते हैं, जो बच्चे मेडिकल में निकल जाते हैं, क्योंकि पास तो उन्होंने जितनी वैकेंसी है उतने किए हैं, लेकिन हमने माना मेडिकल में जो है टोटल 1000 बच्चे जो हैं निकल गए, ठीक है, 1000 बच्चे अगर मेडिकल में बाहर हो गए तो 1000 वैकेंसी खाली चली जाएंगी, लेकिन ये वैकेंसी के जितनी ही मेरिट लगाते हैं, ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। 27 तारीख को आप जल्दी अपना फॉर्म भर दें और तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बचा, 2 महीने भी नहीं है। और एक खबर आ रही है कि 11 फरवरी का जो है एग्ज़ाम है, ठीक है, 11 फरवरी 2024 का जो है एग्ज़ाम डेट है। जबकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी
जो है एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम की तिथि कोई भी नहीं दी गई है। ये सब अभी अनुमानित है, ठीक है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि हम 11 फरवरी को करा देंगे। अगर उन्हें जो है कॉलेज खाली मिलते हैं, क्योंकि RO ARO की भी वैकेंसी है और भी वैकेंसी आई हुई हैं, उनके भी एग्ज़ाम होने हैं फरवरी में, तो इसीलिए जब इन्हें खाली मिलेगा, हो सकता है फरवरी में खाली ना मिले कॉलेज, तो ये आगे बढ़ा दें। फिर मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद जो है फिर ये जो है मई में भी जा सकती है परीक्षा, ठीक है। लेकिन आप जो है फरवरी में मान के चलो, परीक्षा फरवरी में होगी, ठीक है। 2 महीने का समय है, अपनी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, नापतोल से, डॉक्यूमेंट से, लिखित परीक्षा से कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर होता हूँ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।